ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये देखो यहाँ पर हमने इसको ऐड करके लिखा 1,42,000 प्लस 59,000, फिर ये 1,33,000 ऐसे ही आ जाएगा, 2 लाख ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इधर से ये 60 प्लस के 60 और माइनस के 60 ज़ीरो हो जाएंगे, इधर ये ज़ीरो, इधर 5,35,000 में से 1 करेंगे तो 5,34,000 आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट एंट्री है रेंट आउटस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ भी अगर लाइबिलिटीज़ हैं तो उससे भी कैपिटल कम होती है, खर्चे होते हैं उससे भी कैपिटल लेस होती है, जिसमें भी हमारा पेमेंट होना है उसमें हमारी कैपिटल कम होती है। तो 2,01,000 नीचे आ गया, 1,33,000, 2 लाख, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया इस साइड। और ये हमारा क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग जितनी भी होती है लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, जैसे आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी तो बैलेंस शीट में एक साइड एसेट्स होती है, एक साइड लाइबिलिटीज़ होती है। तो लेफ्ट वाली साइड जो होती है लाइबिलिटीज़ की होती है और राइट वाली साइड एसेट्स की होती है। तो लाइबिलिटीज़ हमारी क्या होती है, यानी कि जो हमें पेमेंट करने हैं, ठीक है, जिसमें हमें बाहर वाली पार्टीज़ को पैसा देना है। तो अभी क्या है कि रेंट हमें देना है, देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है बट रह गया देने से, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है, हमें चुकानी है। तो क्या है हमारी ये 3,000 हम इसको लिख देंगे, ये रहा आउटस्टैंडिंग के नाम से, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस के 3,000 कैपिटल में से करे, यानी कि दो चीज़ें लिखी हमने एक ही साइड में। ये तो हमने आउटस्टैंडिंग के नीचे लिख दिया और ये हमने कैपिटल में से माइनस के 3 कर दिया, यानी कि ये +3 है क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। इधर की साइड लाइबिलिटीज़ है ना, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो लाइबिलिटीज़ का पार्ट क्या है, ये क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग। कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड में डलती है जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, बट यहाँ पे ये सेपरेटेड पार्ट है ना इक्वेशन के। तो लाइबिलिटीज़ के नीचे हमने क्या लिखा, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग, बट अभी हम क्रेडिटर की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ आउटस्टैंडिंग की बात करें। तो आउटस्टैंडिंग में 3,000 ये आ गया और माइनस के कैपिटल में से हमारे 3,000 हो गया, तो प्लस माइनस हो गया। तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन वही की वही रह गई, यानी ऊपर से पूरा एज इट इज़ इधर आ गया और इधर का पूरा एज इट इज़ यही रहेगा। ठीक है, ये 3 आ गया और ये 534 में से 3 लेस हो गया, तो 5,31,000 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव्ड 13,000 का कमीशन रिसीव हुआ, यानी कि कैश बढ़ गया 13,000 से और 13,000 से हमारी कैपिटल कम हो गई। ठीक है, ये मैंने गलती से यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस का निशान लगा दिया, माइनस का है, अच्छा सॉरी, हाँ रिसीव हुआ है ना, तो कमीशन अगर हम पे करते तो हम यहाँ पर क्या करते, माइनस का 13,000 करते, यानी कि कैश कम होता। लेकिन अभी क्या रिसीव हुआ है तो इंक्रीज़ हुआ है। मैंने आपको बताया था जब भी इनकम वगैरह कुछ भी होती है तो कैश इंक्रीज़ होता है तो कैपिटल भी इंक्रीज़ होती है, और अगर कोई भी एक्सपेंसेस है तो कैश अगर कम होता है तो कैपिटल भी कम होती है। तो यहाँ पर क्या है, रिसीव हुआ है, आया है, तो कमीशन आया तो कैश इंक्रीज़ और कैपिटल भी इंक्रीज़, तो प्लस प्लस। तो ऊपर वाली जो भी चीज़ें थी हमारे पीछे लिखी हुई उन सब में ये ऐड करते जाएंगे, बाकी ऊपर से नीचे उतार लिया एज इट इज़, ज़ीरो के ऊपर वाली चीज़ें पीछे जो लिखी हुई वो एज इट इज़ उतार ली। अब है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ के लिए जो भी निकाला उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो 20,000 रुपीज़ की हमारी ड्राइंग्स ये माइनस कर दिया, कैश में से कम हुआ है, पैसा निकाला बिजनेस में से तो कैश ही तो निकाला होगा ना, तो 20,000 से ये कम हो गया और 20,000 से कैपिटल कम हो गई, तो इसमें से इसको माइनस करके लिखा 1,94,000, बाकी का एज इट इज़ उतार दो ऊपर से 133, 2 लाख, इधर 0,0, 3,000 और 544 में से 20 लेस हुए 524। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन हमारा लगा कितने का, 10,000 रुपीज़ का। तो ये ऊपर बिल्डिंग लिखी हुई है पीछे वाले पेज पे आप देख लेना। डेप्रिसिएशन जब होता है तो कैपिटल भी कम होती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक तरह से असेट्स में कमी है, वैल्यू कम हो रही है उसकी, तो जब वैल्यू कम हो रही है तो वो भी हमारी क्या है, कैपिटल घट रही है, कम हो रही है। तो 10,000 से हमारा क्या है, ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर हमारा कैपिटल में से भी कम कर देंगे। तो आपने ये 1,94,000 लिख दिया, 1,33,000 लिख दिया, 2 लाख माइनस 10, 1,90,000 हो गया, इधर 0, और ये आ गई हमारी नई अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप कर लेना क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। इसी तरीके से मैं और भी चैप्टर्स के डालती जाऊंगी, आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी वीडियोस बना रही हूँ पहले आप वो तो देखते रहो, वो तो मुझे बताया बेटा कि अब मुझे बनानी है वीडियो, किस चैप्टर पे बनानी है। मुझे आप नए नए चैप्टर्स के नेम्स मत बताइए, आप अपने चैप्टर्स जो मैं कर रही हूँ वो आप करते जाइए। मुझे पता है कि अकाउंट्स के कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन सी वीडियोज़ मुझे बनानी है। जितनी बन गई हैं पहले आप उतनी देख लीजिए, उतनी मेरे अकॉर्डिंग जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, डेप्रिसिएशन की तो शायद 1-2 ही बनी है अभी, और डेप्रिसिएशन की तो बहुत सारी बनानी है। और इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन
ये मैंने बना दी हैं, और फाइनल अकाउंट्स की भी एक दो बनाई है मैंने। तो अभी तो बहुत सारी, हर चैप्टर से ऐसा नहीं है यही है, बनती जाएंगी साथ साथ, लेकिन हाँ चैप्टर्स अभी एक दो और हैं उसमें। जैसे कि आपका हो गया बैंक रिकन्सिलिएशन अकाउंट हो गया, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोल रही हूँ मैं, और इसके अलावा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एक दो चैप्टर और हैं जिनकी मैंने अभी एक भी वीडियो नहीं बनाई। बाकी सारे चैप्टर्स की मैं बनाती ही जा रही हूँ। ठीक है, तो आप मुझे मत बताइए कि अभी मुझे कौन सी बनानी है, जितनी बन गई हैं आप पहले उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको नहीं समझ आई, कोई प्रॉब्लम है तो फिर हाँ आप पूछ सकते हो। तो अभी आपको क्या है कि आप लोगों को जितनी वीडियो बना दी है उनकी प्रैक्टिस करो, और मुझे नहीं लगता आपने अभी वो सारी देख ली है, तो जितनी बनी हुई है पहले आप उसको कंप्लीट करो।